नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 फरवरी और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी। अब रिकेप आज मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि आज का माहौल इतना जबरदस्त है दोस्तों कि रिकेप कल हमने ये अचीव किया, वो अचीव किया, हमारे ये टारगेट आ गए, वो टारगेट आ गए, वो सब बोलने का वक्त नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो फोकस है वो आज के ऊपर है। और राइट फ्रॉम द वर्ड गो 11 जून 2018 से आप जानते ही हो सारी चीजें भगवान की मेहरबानी से अप टू द मार्क हो रही है। और हाँ, आज का दिन इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है, इंडियन एयरफोर्स को डेडिकेटेड है, इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। ठीक है ना, वो काम जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया करेगा या नहीं करेगा, वो इंडिया ने कर दिया, ठोक दिया। ठीक है, बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स हुए, ऐसा मैंने अभी न्यूज चैनल में सुना। तो बिल्कुल राइट ऑन द टारगेट इंडियन आर्मी। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को पूरी शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे वो हमारे देश के लोगों की रक्षा कर सके और दुश्मनों पे विजयी हो सके। भारत माता की जय। जस्ट के में टॉप। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, कल पता नहीं क्या बात थी, मेरे पास टाइम था लेकिन बेचैनी सी हो रही थी और मैंने सेशन नहीं किया था कल के। एक्चुअली आज के लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन आप जानते हो हेवीली बियरिश ओपनिंग हुई है, हेवीली बियरिश ओपनिंग हुई है, तो बिल्कुल इस सपोर्ट के नीचे ही गाड़ी खुली है। तो सीधा मैं आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी में लेके चलता हूं। अभी जो दोस्तों सिनेरियो है ना निफ्टी में, वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। अभी निफ्टी के अंदर जो हमारा सपोर्ट है वो है 10754। ये हमारा सपोर्ट है। अभी जो फाइनल बियरिश टारगेट है वही सपोर्ट बना हुआ है, यानी अगर इसके नीचे मार्केट गया तो जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो है 10719। और जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस इस वक्त 10818 नहीं है। अभी का रेजिस्टेंस 10818 नहीं है, अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 10868। थोड़ा सा ऑकवर्ड सिनेरियो है, यानी ये वाला 10868 अभी रेजिस्टेंस है और 10754 सपोर्ट है। जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में है तो वो ऑब्वियसली बियर है, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट बियरिशनेस या एडिशनल बियरिशनेस तभी हो सकती है जब वो 10754 के नीचे जाए, या फिर बियरिशनेस खत्म तब हो सकती है जब वो 10868 के ऊपर जाए। तो ये दोनों में से एक जब होगा तो एडिशनल प्रोबेबिलिटीज ओपन हो जाएगी निफ्टी की। अब दोस्तों, इस वक्त के करंट सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूं निफ्टी क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहले सीधा 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट आपके लिए लगा देता हूं दोस्तों मैं निफ्टी का। अभी जो निफ्टी का हाई है वो है 10837, निफ्टी का लो है वो 10759, और अभी जो मार्केट चल रहा है वो है 10762 763 के आसपास। ठीक है, यहां पे आप ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट देख सकते हो। ये निफ्टी का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे प्रिपेयर करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस इंट्राडे और वीकली को प्रिपेयर करने में आधा घंटा लग गया बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीमली वोलेटाइल मूवमेंट। तो बिल्कुल ये सिचुएशन आपके सामने है। बियर्स आर ऑन कमांड, बियर्स इन कमांड ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन रियल वे में अगर बोला जाए दोस्तों तो 10754 के नीचे गया तो डेफिनेटली वो बियर्स पूरी तरह से हावी हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये निफ्टी का अभी सिचुएशन है। तो आपको मैंने ये पर्टिकुलर सिनेरियो तो दिखा दिया, फिर से मैं बता दूं 10868 रेजिस्टेंस, 10754 सपोर्ट। अब दोस्तों इसके नीचे गया तो 10719 फर्स्ट बियरिश टारगेट, और इसके भी नीचे गया तो हम सीधा दोस्तों आ जाएंगे वीकली में, क्योंकि मामला फिर इंट्राडे तक सीमित नहीं रहेगा। फिर
हमें बात को आगे बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। 10719 तक आने का मतलब है दोस्तों सीधी गाड़ी सेल एग्जिट तक आ जाएगी। और आप जानते हो कल इस पड़ाव को पार नहीं कर पाया था। जी हां, ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पार गाड़ी नहीं गई थी और वीकली का माहौल बियरिश था। आप जानते हो वीकली का माहौल बियरिश था। इस रेजिस्टेंस के पास निफ्टी आई और यहीं से आज बिल्कुल इसको अप्रोच कर रही है या ऑलमोस्ट कर चुकी है, क्योंकि अभी जो चल रहा है मैं आपको बता देता हूं 738। अरे यार कर दिया अप्रोच। 738 अभी चल रहा है, 10:01 हो रहे हैं, 10:01 हो रहे हैं और ये 10738 अचीव्ड, 10738 अचीव कर लिया है मार्केट ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूं। ये आप देख रहे हो अभी बिल्कुल गाड़ी यहां पे बैठी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो 10738 का लो मार दिया है मार्केट ने, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, काम बिल्कुल एग्जिट तक हो चुका है, बिल्कुल एग्जिट तक मार्केट जा चुका है। अब इससे आगे क्या हो सकता है वो भी मैं आपको वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्लाइड में दिखा देता हूं दोस्तों। अब इसकी ये देखिए, ये सपोर्ट रेंज है 10653 टू 10637। अगर इसके भी नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गई बियरिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड, ठीक है। लेकिन दोस्तों सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, जरूरत से ज्यादा एक्साइट होने की भी जरूरत नहीं है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, जो आपकी किस्मत में लिखा है ना दोस्तों वो कोई नहीं छीन सकता। तो बिल्कुल अपने आप को प्रोग्राम करके, अपने आप को मैनेज करके आगे बढ़ते रहिए और कमाते रहिए, क्योंकि आप कमाओगे तो देश भी स्ट्रांग होगा और देश को आपकी जरूरत है, इंडिया को आपकी जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं यही दुआ करूंगा कि आप हमारे देश के काम आए और जितना हो सके उतना ज्यादा कमाए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। और हां, अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखाने की जरूरत है क्या? फिर भी एक बार यार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, वरना वो एरोगेंस लगेगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं इंट्राडे की बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं। ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड तो शुरू में दिखा दी थी, लेकिन ये फॉर्मेलिटी कर देता हूं। ये है इंट्राडे की बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की, ठीक है ना। अवेयर हर तरफ के लिए रहना चाहिए दोस्तों, अवेयर तो रहना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी कुछ भी होता है तो अवेयर रहना चाहिए। और दूसरी चीज ये बता दूं कि अगर 10868 वाला अपना रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा वो भी आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर 868 ब्रेक होता है तो मार्केट ये बाय एग्जिट तक आ सकता है, और उसके बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। वैसे अभी तो मामला बियर है यार, सेल एग्जिट तक आ गया, सीधा प्रॉफिट बुकिंग हो गया उधर, तो बिल्कुल इसको तो बियरिश ही बोलेंगे, लेकिन ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, जी हां ये थे, है नहीं थे। और जो आज सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ दोस्तों, उसके बाद जो बैंक निफ्टी का सिनेरियो था वो ऐसा था कि बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया वो था 26985 का, और जो लो बनाया वो 26840 का। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, अभी सिनेरियो क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और सीधा इसका बियरिश प्रोबेबिलिटी यहां पे लगा देता हूं, ठीक है ना। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अभी 10:04 हो रहे हैं, लाइव मार्केट में देख लेते हैं बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या चल रहा है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। जैसे मैंने, ओ बाप रे, 26743 का बैंक निफ्टी ने लो मार दिया है दोस्तों। 739 736 नए नए लो लग रहे हैं बैंक निफ्टी में भैया। बैंक निफ्टी में नए नए लो लगते जा रहे हैं। अभी मैं आपको दोस्तों सीधा लाइव
दिखा रहा हूं बैंक निफ्टी, ये आ गए लाइव मार्केट में, ये है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो जो मैं बता रहा था, अभी ये सीधा लो मारा, नया लो बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो ये मामला चल रहा है बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों बैंक निफ्टी का सिनेरियो आपको समझा देता हूं। उसके अंदर 26822, चलिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में आ जाते हैं। 26822.87 ये सपोर्ट था, और 26995 ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी बिल्कुल इसे तोड़ा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन 26822 पे लगा के देख लेते हैं दोस्तों। 26822 पे ये लगा दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो, ये मैं लाइव मार्केट कर देता हूं। अब यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, कितनी देर तक ये रहा है वो पता चल जाएगा। यहां से वापस ऊपर आ गया तो ये नहीं गिनेंगे, अब यहां से फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी 2-3 मिनट और रुक जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि उसने ये उड़ा दिया, बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों इंट्राडे में तो ये बोल सकते हैं कि अभी नेक्स्ट टारगेट जो है वो 26731 है, लेकिन उसको तो ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है। अब इसके भी नीचे गया तो सीधा वीकली में जाना पड़ेगा। तो लेट्स मूव टू वीकली। ठीक है, वीकली प्रोबेबिलिटीज में आ जाते हैं बैंक निफ्टी की। कल इसके ऊपर गया था मार्केट, ठीक है ना, इसके ऊपर गया था, और बुलिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये हमारा सपोर्ट था 26938 टू 26902। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इसको निस्तो नाबूद कर दिया है, ठीक है ना, इसको तोड़ दिया है, इसको उड़ा दिया है बैंक निफ्टी ने। तो जो मामला है वो सीधा अब नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ जाएगा। अब जो फर्स्ट टारगेट है वो सेल एग्जिट 26753, जो कि अभी बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया है। जी हां, आप जानते हो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल निफ्टी की ही तरह अपना सेल एग्जिट टारगेट अचीव कर लिया है। अभी जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेंज रहेगा वो रहेगा 26682 टू 26647। अगर बैंक निफ्टी इसको भी उड़ाता है, इस सपोर्ट रेंज को भी उड़ाता है, तो दोस्तों अभी जो बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, अगर 26682 उड़ेगा तो फिर दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस रेंज बनेगा 26797 टू 26832, और ये अपना फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। लेकिन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी ऑन हो सकती है, और ये तीनों के तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट रहेंगे, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेंगे। और दूसरी एक चीज दोस्तों मैं बिल्कुल अवेयर करना चाहूंगा, यहां पे खड़े खड़े हमें ये नहीं सोचना है कि ये आ जाएगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन अपने फाइनेंस को, अपने मनी मैनेजमेंट को एक्यूरेट रखना होगा, प्रिसाइज रखना होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते चलेंगे, ठीक है। और हां, इस चीज को हमेशा याद रखना है दोस्तों, my bullishness lives till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। इसको कभी भी नहीं भूलना है भैया। बाय और सेल एग्जिट पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर किसी भी इंट्राडे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बाय एग्जिट, सेल एग्जिट वीकली का या मंथली का पड़ता है तो वहां पे बिल्कुल अवेयर रहिए। वहां पे थोड़ा फिसलने वाली सिचुएशन होती है, स्लीपरी सिचुएशन होती है ना, तो ख्याल रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाय एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट, ठीक है। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन।
ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों, और मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज राजकोट गुजरात में शेयर करता हूं। 72,000 रुपीज मेरा फीस है, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का सिचुएशन। फिर से लाइव मार्केट में देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। बिल्कुल नीचे ही चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल नीचे ही गाड़ी चल रही है, आपके सामने आप यहां देख रहे हो, ठीक है। 26764 है अभी बैंक निफ्टी। निफ्टी भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों क्या चल रहा है। ये निफ्टी 10740, और निफ्टी ने जो लो मारा है वो है 10729, ठीक है। 10729 का लो मार दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं रिलायंस में। 1206 रिलायंस का अभी हाई लो क्लोज देख लेते हैं। रिलायंस ने 1226.85 का हाई लगाया है और 1206 का लो मार के ऊपर गया है भाई। ये 1206 का लो लगा के गाड़ी ऊपर ली है। और आप जानते हो 1206, ये देख लीजिए आप, 1206 का लो मार के अभी ये 1213 के आसपास कुछ चल रहा है। 10:11 हो रहे हैं अभी। ये लाइव मार्केट आपके सामने 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है रिलायंस का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और 1206 यार 2 हफ्ते से वेट कर रहे थे, तो ये आखिरकार लग गया। 1211 का लो मार के भागा था वो ऊपर, तो आज 1206 जो पेंडिंग था वो अचीव कर लिया है रिलायंस ने, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं रिलायंस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्लाइड में। दोस्तों इनिशियली अगर मैंने कल किया होता सेशन तो ये स्लाइड आपको दिखा था, लेकिन आप जानते हो बिल्कुल इसके नीचे ही गाड़ी गई है, ठीक है, और अभी भी चल भी रही है। तो सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं दोस्तों। अभी जो रिलायंस का सिचुएशन था कुछ देर पहले, ये लो लगने से पहले, वो ऐसा था दोस्तों कि रिलायंस के अंदर जो सपोर्ट था हमारा वो था 1203, अभी भी वही बना हुआ है 1203। अभी भी ये 1203 के नीचे रिलायंस नहीं गया है दोस्तों, 1203 अभी भी बना हुआ है। और जो रेजिस्टेंस है वो है 1229, तो बहुत दूर दूर है, बिल्कुल थोड़ा ऑकवर्ड सिनेरियो है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया था बिल्कुल वैसे ही यहां पे ऑकवर्ड सिनेरियो है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अभी ये टूटा नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसको अचीव्ड ही बोलेंगे, इसको ऑलमोस्ट अप्रोच बोल देंगे हम। तो ये सिनेरियो है रिलायंस का। 1203.87 सपोर्ट है और 1229 रेजिस्टेंस है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 1203 का, तो फिर सीधी वीकली प्रोबेबिलिटी में हमको देखना पड़ेगा। फिर भी इंट्राडे में अगर जानना चाहते हो तो 1203 अगर रिलायंस टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर से तोड़ता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1196 हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर 1229 के ऊपर गया, अगर रिलायंस आज 1229 को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो क्या होगा वो भी आपको समझा देता हूं, ठीक है। अगर 1229 के ऊपर जाएगा तो 1237 हमारा टारगेट हो सकता है। अगर गया तो फिलहाल तो बियर्स डेफिनेटली हावी है, ठीक है ना। अब मैं आपको रिलायंस की बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं। ये फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूं वीकली, ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल इसके नीचे अगर आज क्लोज करता है, 1203 को भी तोड़ता है, तो क्या होगा वो दिखा देता हूं आपको सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में। 1203 अगर तोड़ा ना दोस्तों और उसके नीचे क्लोज किया तो ये भी उड़ेगा। ये दूसरा जो टारगेट है, ये 1214 अपना सपोर्ट था, उसको तोड़ के सीधा वो इसके पास तो आ चुका है ऑलमोस्ट 1206 का लो मार के। तो अगर इसको भी उड़ा दिया तो फिर ये 1214 वाला रेंज जो है वो अपना रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस रेंज बनेगा, ये फाइनल टारगेट हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो ये सिनेरियो है रिलायंस का, ठीक है। ये आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी दोनों रिलायंस की बता दी है, ठीक है। अब आपको इसका मंथली भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड है। यहां से गाड़ी नीचे गिरी थी, वो आप जानते हो, ठीक है। और आज बिल्कुल अपने सेल एग्जिट पे 1206 को बड़ी ईमानदारी से अचीव किया है। बड़ी ईमानदारी से 1206 को रिलायंस ने अचीव किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है, ये उसने किया है, ठीक है। और जो ये सपोर्ट रेंज है दोस्तों वो 1179-1116 है। तो ये वीकली सपोर्ट रेंज को, ये सेल एग्जिट को तो अप्रोच कर चुका है। अब ये सपोर्ट रेंज है, यहां तक आता है या नहीं आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सारी चीजें, हम तो भाई इंट्राडे वाले हैं, इंट्राडे के सहारे सहारे अपन चलते हैं, चाहे वीकली हो, मंथली हो, कुछ भी हो, अपने को चलना इंट्राडे के सहारे होता है, ठीक है। तो ये अपना मंथली स्लाइड हो गया। अब मैं बैंक निफ्टी का भी मंथली आपको दिखा देता हूं। जब इसका रिलायंस का दिखाया तो बैंक निफ्टी का भी मंथली देख लीजिए। बहुत दूर है दोस्तों, बैंक निफ्टी में बहुत दूर है। वैसे यहां पे इसके थोड़ा सा करीब आ भी सकते हैं, लेकिन अभी इससे भी बहुत दूर है। तो ये मंथली तो खैर बहुत दूर पड़ रहा है अभी बैंक निफ्टी में। ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, बहुत दूर है मंथली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह सब, ठीक है। अब निफ्टी का दिखा देता हूं दोस्तों। निफ्टी का मंथली आप देख लीजिए। सेल एग्जिट है 10309, ठीक है। तो ये सिचुएशन है मंथली की, निफ्टी की। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस। मैं फिर से आप लोगों को अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए हम शुभकामना देते हैं और प्रभु को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उनको शौर्य, शक्ति, सामर्थ्य और स्वास्थ्य दे, जिससे वो भारतवर्ष की रक्षा कर सके और दुश्मनों को पराजित कर सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेट्स कीप इट अप, कम ऑन।